एवरीवन, ब्राइट फिजिक्स स्टूडेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 का बचा हुआ भाग। कुछ भाग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 31 में। आज लेक्चर 32 में चैप्टर 17 का कुछ बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। शिक्षण अभिगम प्रक्रिया के सिद्धांत। तो उसका जो पहला सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत से तात्पर्य यहाँ पे है, शिक्षक को यहाँ पर चाहिए कि अगर बच्चे को जो विषय वस्तु या जो अध्याय हमको पढ़ाना है, उसके लिए शिक्षक को स्वयं पहले तैयारी करके आना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को, उस अध्याय को किस विधि से पढ़ाना है, ये उद्देश्य जो है। और कैसे पढ़ाएंगे जो बच्चा जो है सो सरलता से, आसानी से विषय वस्तु को, अध्याय को समझ सके। ये सही प्रक्रिया जो है शिक्षक को पूर्व निर्धारित, पूर्व से ही उद्देश्य में लाना चाहिए, ताकि शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी सफल होगी। तो ये जो प्रक्रिया जो होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ाए हम। उसमें होता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य ये होता है कि विषय वस्तु से संबंधित होता है। पहला जो उद्देश्य होता है वह समान उद्देश्य होता है जो विषय वस्तु से संबंधित होता है, और उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य जो अध्याय से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे पर्यावरण का कोई या विज्ञान का जैसे कुछ सब्जेक्ट है, इसमें हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सजीव और निर्जीव, ये आपको विषय वस्तु से संबंधित हो गया। ये हो गया आपको समान उद्देश्य। और अगर हम किसी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ विज्ञान के बारे में, अगर शिक्षक बोले कि सिर्फ आपको हम विज्ञान पढ़ाएंगे, तो यहाँ आपका विशिष्ट उद्देश्य जो है शामिल हो रहा है। तो इस तरह से अगला है सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो वर्ग कक्ष में जो उपस्थित सामग्री है, उससे जोड़कर बच्चों को उदाहरण के तौर पर उदाहरण देना और बच्चों में समझ विकसित करना। उसके बाद अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह जो होता है आंतरिक तथा बाह्य दोनों होता है, विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो भी शिक्षण से जुड़े अभिप्रेरणा होते हैं, उसको जो है सो प्रदर्शित करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से। उसके बाद है पूर्ण निरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। व्यक्ति या मनुष्य का जो है सो अभ्यास के द्वारा ही पूर्ण होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि अभ्यास एवं गृह कार्य देना। अभ्यास एवं गृह कार्य देना। व्यक्ति को जो किसी वस्तु को हम पढ़ाते हैं, तो उस विषय वस्तु से जो जुड़े विषय वस्तु से जुड़े कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए देते हैं, होमवर्क बनाने के लिए देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का अभ्यास भी होता है, बच्चों का मूल्यांकन भी होता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन भी से हम कह सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है B.F. स्किनर। इसमें जो बच्चे का जो पूर्ण बलन होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से होता है। सकारात्मक पूर्ण बलन जो है शिक्षण को बढ़ावा देता है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है और बढ़ावा देता है। और नकारात्मक पूर्ण बलन जो है शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देता है और शिक्षण प्रक्रिया को कम करता है। आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयाम। इससे जुड़े तो हर साल क्वेश्चन आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयाम जो है, पहला है सरल से जटिल की ओर। पहले हम बच्चे को सरल और समान बातें बताएंगे, जैसे कि पहले क्रमबद्ध रूप से पहले गिनती, उसके बाद पहाड़ा, उसके बाद जोड़ घटाव, उसके बाद जटिल विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। उसके बाद है दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे जो पूर्व का जो अनुभव है, पूर्व से जो उसका ज्ञान है, उससे जोड़कर
बच्चों को विषय वस्तु को पहले बताएंगे विस्तारित रूप से। उसके बाद जो है बच्चे का जो है सो नवीन ज्ञान को जो है सो हम उसको बताएंगे। उसके बाद है तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण। किसी भी विषय वस्तु को शिक्षक को चाहिए कि पहले स्वयं जो है विस्तृत रूप से व्यापक रूप से किसी भी विषय वस्तु का स्वयं पहले विश्लेषण करें, उसको क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित ढंग से सुनियोजित करें क्रमबद्ध रूप से। उसके बाद जो है उसका जो है सो बच्चे के सामने संश्लेषण करें। उसके बाद आता आगमनात्मक से विज्ञानात्मक। ये जो आपको है होता है, पहले हम बच्चों को उदाहरण बताएंगे किसी भी प्रश्न का या किसी भी विषय से संबंधित, पहले हम उदाहरण बताएंगे, उसके बाद बच्चों को नियम बताएंगे। उसके बाद आते हैं निगमनात्मक से आगमनात्मक। ये जो होता है या आगमनात्मक से निगमनात्मक का ठीक उल्टा होता है। इसमें पहले हम बच्चों को नियम बताते हैं, फिर जो है सो बच्चों को उदाहरण बताते हैं। अगला है यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। यथार्थपूर्ण से भावनात्मक जो है बच्चों को जो होता है शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ भाग है।